हेलो, दिस इज़ रिचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हाजिर हैं इंग्लिश का कुछ ग्रामर का कुछ सेशन लेकर। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये 10th टॉपिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 5th क्लास से लेके 10th तक के क्लास के स्कूल के बच्चों को भी हेल्प करेगा और जो इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो 10 से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, सब को रिलेट करती हैं। अगर आप 10 से एक बार ठीक से समझ गए तो आप बाकी ग्रामर के टॉपिक्स को, चाहे वो स्कूल की ग्रामर हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी फील्ड में इंग्लिश में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ आप इसे बहुत देखिए ध्यान से और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सिंपल प्रेजेंट से, जो कि हमारा फर्स्ट आता है, यानी प्रेजेंट टेंस में आपके 4 सेक्शंस होते हैं या 4 सब पार्ट होते हैं, आप ये कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम फर्स्ट वन से स्टार्ट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट उसको हम कह सकते हैं या फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो पहले हम एक साथ साथ में हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन का भी पार्ट लेते हुए चलेंगे और इंग्लिश का भी थोड़ा सा देखेंगे कि इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस में हम कैसे टेंस को पहचाने और हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो ये दोनों ही मोटिव लेकर हम साथ में चलेंगे। सबसे पहले अगर कोई हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ हो तो हम उसको कैसे पहचाने कि वो किस टेंस का है। तो हिंदी में अगर देखें तो वाक्य के अंत में अगर हमको ता है, ती है या ते है मिलता है, ता है आपका मेल के लिए, ती है आपका फीमेल सब्जेक्ट के लिए और ते है यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। तो अगर हिंदी के वाक्यों को हम देखें तो अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो हिंदी के वाक्यों से हम पहचान जाएंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ओके, फिर हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर देखिए इसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट में आपका जो सेंटेंस का टाइप होता है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, थोड़ा सा चेंज है। बाकी पास्ट इंडेफिनिट में भी ऐसा ही है। ये 2 टेंस हैं जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, बाकी जगह ऐसा नहीं है, सिंपली आप एक ही पैटर्न फॉलो करता है। तो इन दोनों टेंस को हमें थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। अभी हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट में हमारा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम उसमें देखेंगे कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी हमारा सेंटेंस क्या है या लिखा हुआ होता है अगर हम हिंदी इंग्लिश की बात करें। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। ध्यान रखेंगे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। कुछ वर्ब में एस लगता है, कुछ वर्ब में ईएस लगता है, तो वो हम वर्ब के साथ जब डील करेंगे तो हम समझ पाएंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट और आई और यू के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली यूज करेंगे, कोई एस या एस नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। स्ट्रक्चर या सिंटेक्स एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर सिंगुलर है तो एस या एस लगाएंगे वर्ब में, अगर प्लूरल है या आई और यू है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी होगा हम लिखेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट थोड़ा समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट आपका एडिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं, एडिशनल वर्ड हो सकता है, या आप सरल भाषा में एक्स्ट्रा वर्ड कह सकते हैं, जैसे डेली, इन द मॉर्निंग, यस्टरडे, टुमारो। इसका बेसिक ये है कि ये इंफॉर्मेशन ऐड करता है। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए या हटा दिया जाए सेंटेंस से तो ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकली कोई एरर हो जाएगी, ग्रामेटिकली एरर नहीं होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन ऐड करता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वह रोज विद्यालय जाता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, मैंने यहाँ एक लिया है। और देखिए वाक्य के अंत में ता है लिखा हुआ है तो हम पहचान गए कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। उसके बाद ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसमें नहीं नॉट लगा है, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब दैट मीन्स ये अफर्मेटिव है। तो इसके साथ हमने, अब देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद हमें वर्ब लिखनी। वर्ब क्या है, जाता है, यानी गो है वर्ब। चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने गो में ईएस लगा दिया है। गो वर्ब में ईएस लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे गोज हो गया है। उसके बाद यहाँ टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ध्यान रखेंगे, हम प्रीपोजिशन में ज्यादा डील करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप समझ लें, जब हम किसी की तरफ जाते हैं टूवर्ड्स समथिंग, तो हम क्या करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं किसी की तरफ जाने के लिए, किसी की ओर जाने के लिए। इसलिए गोज टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, स्कूल हो गया। और डेली क्या है, एज ए कॉम्प्लीमेंट है तो डेली लिख दिया, तो इसलिए हो गया ही गोज टू स्कूल डेली। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। मूव टू द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आप जानते हैं, नॉट, जिसमें नहीं लगा हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंटेक्स देख लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है, दोनों में से एक यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे जब सिंपल सेंटेंस होगा तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, सीधे वर्ब की फॉर्म यूज होगी। लेकिन जब
नेगेटिव या बाकी सेंटेंसेस के टाइप देखेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगी, ठीक है। यहाँ पे डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। डू आप तब यूज करेंगे, डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस में, जब आई या यू होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब आप डू नॉट का यूज करेंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप डज नॉट का यूज करेंगे। तो इसे ध्यान रखना होगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेंटेंस लिखा है, उसी को मैंने इलैबोरेट किया है। वह रोज विद्यालय नहीं जाता है, क्या हो जाएगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल। एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपका नेगेटिव सेंटेंस आता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। एस या ईएस इसमें नहीं लगेगा। एस या ईएस केवल सिंपल सेंटेंसेस में लगेगा। बाकी सारे सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो याद देखिए, ही डज नॉट, ही के साथ सिंगुलर है इसलिए डज नॉट का यूज होगा, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है इसलिए गो लिखेंगे, गोज नहीं होगा, ठीक। फिर वही आगे जो हमने जैसे किया था, गो टू स्कूल डेली, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप जो कि व्हाट टाइप होता है। व्हाट टाइप अगर हिंदी में देखें तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं वो व्हाट टाइप होते हैं। और दूसरा सेकंड होता है वाई टाइप, यानी अगर बीच में वाक्य के हिंदी के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, कब, क्या, क्यों, कैसे, वाक्य के बीच में, तो वो आपका वाई टाइप यानी सेकंड टाइप हो जाता है। दोनों को देखेंगे। क्या टाइप वाले में यानी व्हाट टाइप वाले में क्या करते हैं, डू या डज पहले ले आते हैं। जो क्या टाइप का होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सबसे आगे। तो डू या डज जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मैंने बताया था, फिर से ध्यान देंगे कि केवल सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा। बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस या एस नहीं लगेगा। तो देखिए, डू डज या सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे। सारे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। तो देखिए एक सेंटेंस, क्या वह रोज विद्यालय जाता है? डज ही गो टू स्कूल डेली? डज देखिए वह के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग डज हमारा आगे आ गया है, इसलिए डज ही गो टू स्कूल डेली क्वेश्चन मार्क। वाई टाइप देखेंगे। वाई टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो भी यहाँ पर बीच में आया है उसकी मीनिंग पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वाई आया है, देखिए यहाँ पर देखिए वाई आगे लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। जैसे यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लग रही थी, यहाँ पे एक ऐड हो गया क्वेश्चन वर्ड। जो भी क्वेश्चन वर्ड है, वाई है तो वाई लगा देंगे, हाउ है तो हाउ लगा देंगे, व्हेन है तो व्हेन लगा देंगे। आगे लिखा हमने, उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट हमारा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे। और उसके बाद फिर वही जो हमने आगे प्रोसीड किया था, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो भी अगर है तो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए, वह रोज विद्यालय क्यों जाता है? व्हाई डज ही गो टू स्कूल डेली? ओके। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। इन्हीं दोनों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनका हम नेगेटिव बना लेंगे तो हमारा हो जाएगा वह रोज विद्यालय क्यों नहीं जाता। ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ना कि यहाँ डस के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव में डस के बाद, ये जो आपका नेगेटिव है इसमें डस या डू के बाद नॉट लगता है। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं, ये सिंपल नेगेटिव है, अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं तो डस या डू के बाद नहीं ना लग के सब्जेक्ट के बाद लगता है, यानी ही के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी डस ही नॉट हो जाएगा और यहाँ वाई डस ही नॉट हो जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। आई होप ये सिंपल प्रेजेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो या स्कूलिंग में हो। आपकी इंग्लिश ग्रामर टेंस बहुत हेल्प करता है। तो इसके आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टाइप का टेंस है। तो मुझे देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।